आप तो वैसे काफी जितने लंबे बाल भी बता देती हैं, कम से कम घुटनों जितने लंबे बालों का तरीका तो जरूर बताइए। आपने घुटनों तक करना है तो सब्र करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। जादू किसी चीज में नहीं है। आपने एक मुट्ठी भर बेरी के पत्ते लेने हैं, फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल के उसके अंदर ब्लेंडर में डाल के उसको सही ब्लेंड कर लें। 6 घंटे मिनिमम टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लगा के रखें। पूरे जिस्म पे आपके हाथ पे खुश्की हो रही होती है, आपकी एड़ियां फट रही होती हैं, किस तरह से इसको हम कॉप अप कर सकते हैं? आप ये ना दवाई समझ के पिए ना, मुफ्त की है, बिल्कुल मुफ्त की चीज है। कैस्ट्रॉइल 1 चम्मच, ग्लिसरीन 1 चम्मच आपने पेट्रोलियम जेली भर के ले ली है। ये इमीडिएटली हल बता रही हूँ मैं, जिनको ज्यादा तकलीफ में है, केडियों में दर्द भी हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, हमसे खून आ रहा है, पाँव का कलर, नकल्स, ये डार्क नकली सारे व्हाइट हो जाएंगे। जो पाँव है उनको गुलाबी करना है और गोरा करना है, पाँव गुलाबी करना है। आपको फार्मूला आज मिल गया। नेचुरल ब्लीच का एक तरीका बताया, वो थोड़ा सा बता दीजिए नाज़रीन को, कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? 3 चम्मच आपने आलू का जूस लेना है, ओके, ठीक है, और आधा चम्मच 1 चम्मच टमाटर में से जितना भी निकलता है आपने उसके अंदर डाल लेना है, वो भी मिक्स कर लें। हेलोन में आपको एकदम से इफेक्ट नजर आता है ना कि वो बबल्स बनते हैं स्किन पॉलिश के अंदर, वो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। 15-20 दिन कंटिन्यू कर लेंगी ना, तो वो जो 15-20 दिन के बाद आप करवाते हैं तो वो ग्लो पीछे रह जाएगा, ये ग्लो आगे होगा। मैनी पेडी का भी आपने कुछ बताया था? 4-5 शलजम हो, आपने उसको बारीक बारीक काट के और पानी में तकरीबन 4-5 किलो पानी में उबाल लें। टब के अंदर जो शलजम पड़े उस टब में पाँव भिगो के आपने पाँव के साथ ना वो शलजम जो है वो मैश करने हैं। हाथ के साथ ही आप रगड़ेंगे, आपके पाँव बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। वजह होती है जिससे बाल गिर रहे होते हैं आपके, हेयर फॉल, जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती ना, वो थायराइड है। लगे हाथ, फिर इसका कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे थायराइड का आपको कंफर्म हो गया। नागा नहीं करना, फिर अदरक, पाइनएप्पल और अजवाइन, 3 चीजों से थायराइड का कंप्लीट इलाज है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा थे ये पॉडकास्ट के साथ मैं उसामा थे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे एनर्जी लेवल को देखते हुए आपको पता चल गया होगा कि कोई बहुत ही रेगुलर हमारे मेहमान आज पॉडकास्ट में शामिल है। मैं थोड़ी सी तमहीद आज ये बांधना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो पॉडकास्टर्स हैं उनमें एक बहस चलती है, और वो ये बहस होती है कि गेस्ट को रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पॉडकास्ट में गेस्ट रिपीट नहीं होता। मेरी और कुछ और पॉडकास्टर्स की ये आप कह लें कि कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि अगर आप देखना चाह रहे हैं, अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो हम 100 दफ़ा ज़हमत देने के लिए तैयार हैं, हम 100 दफ़ा रिपीट करने के लिए तैयार हैं, और अगर उसमें आपको फ़ायदा भी हो रहा है तो ये बहुत ही शानदार जो है वो बात हो जाती है। तो मेरे साथ मेरी, आपकी, हम सब की, हैदर भाई के अलावा नईमा आपा यहाँ पर मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्योंकि सब में तो ये भी आते हैं, मैंने इसलिए वो साथ बता दिया है कि हैदर भाई के अलावा वो मैंने बता दिया है। तो हमेशा की तरह बहुत खुशी हो रही है आपसे मुलाकात करके, आपसे जो है वो मिल के, और इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया पॉडकास्ट का, और पॉडकास्ट के साथ साथ पाकीज़ा प्रोडक्ट्स का बड़ा शानदार माशाल्लाह फीडबैक आया। ये मैंने शुक्रिया अदा करना था पाकीज़ा प्रोडक्ट्स का। और उसमें नहीं, ये भी आपका शुक्रिया, इसलिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी चीज़ आ रही होती है, लोग जब उसके ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे होते हैं, तो ये लिटरली आपका जो है वो उसके अंदर है। और एक लाइन लगी हुई थी मैसेजेस की, मुझे नहीं समझ आती कि हम लिंक भी डालें, कुछ भी करें, लोग फिर पूछते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि आपको जितनी रेसिपीज़ हम बताते हैं, जो रेमेडीज़ बताते हैं, या जो कोई टोटका बताते हैं, या कोई नुस्खा बताते हैं जो नईमा आपा के थ्रू आ रहा होता है, तो सारी की सारी चीज़ें आप बार बार पूछते हैं कि नहीं बन रही या कैसे बनानी है, तो सब कुछ pakizaproducts.store पे आप जाएंगे और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से। मेरे दोस्तों की एक बड़ी तादाद है जो इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी, हैदर भाई इत्तेफाक हुआ, मैंने कहा आए बैठे ज़रा यहाँ से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। हम बाहर गए तो देखा तो वहाँ पे भी प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई थी। मेरे ऑफिस के अंदर जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर पड़ा हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो एतमाद का इजहार है जो आपका है और हमारा है। तो हम आपको बार बार फिर मैं बता रहा हूँ कि आप लिंक में भी देख सकेंगे, आपको पहले कमेंट के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि pakizastores.com, इस पर आप जाएंगे तो आपको अपना रंग साफ़ करने के लिए, छाइयाँ ख़त्म करने के लिए, बाल लंबे करने के लिए, बाल काले करने के लिए, अपना स्टमक ठीक करने के स्टमक के लिए वो इम्यूनिटी की बड़ी शानदार इकाई है। अच्छा, मैं वो तब से यूज़ कर रहा हूँ जब वो अभी मार्केट में नहीं आई थी। इस दफ़ा मुझे लगता है मैं भी ट्रायल का हिस्सा था, लेकिन इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आया कि मुझे बड़ा इंतज़ार था शिद्दत से कि वो कब आपकी जो है वो आती है। तो मैंने उसका रिव्यू भी किया है, वो भी देखिएगा, उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। नईमा आपा, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत। आप मेरी एक्साइटमेंट देखिए आपने हाँ जी, हाँ मोहब्बत जी। नहीं, आपके बराबर ही हम एक्साइटेड होते हैं हमारे व्यूअर्स भी इतने एक्साइटेड होते हैं। कि इधर आने के लिए आप हर रोज हमें ज़हमत दें, हम हर रोज खुशी से आएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं सबसे पहले कि आप तो वैसे कादी जितने लंबे बाल भी बता देती हैं, कम से कम घुटनों जितने लंबे बालों का तरीका तो ज़रूर बताइए। अच्छा देखिए, मैं ना अपनी प्रोडक्ट से इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट करी तो जी। थोड़ा सा चेंज वो इसलिए है कि देखिए मेरी जो प्रोडक्ट है ना जी। वो हर किसी तक नहीं पहुंचती, हर कोई अप्रोच, क्योंकि बाहर कुछ लोग बैठे हैं। ये प्रोग्राम जो हमारी पॉडकास्ट, ये हमारा मैसेज एक्चुअली पॉडकास्ट नहीं, ये मैसेज है, ठीक है ना। ये मैसेज दुनिया भर में देखा जाता है। तो मैं ये है कि चंद एक उसके अंदर से ही निकाल के आप लोगों को मैं बताऊंगी चीज़ें कि आप लोग ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी डैंड्रफ नहीं होगी, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं अब, ठीक है ना। सर्दियों के हवाले से प्रोग्राम है ये, क्योंकि देखिए सर्दियां आ रही है तो गर्म पानी से नहाना, गर्म चीज़ें खाना, उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज हेयर की 2-3 रेमेडीज़ दे के जाऊँगी। आपने बात की है कि बाल इतने लंबे हो जाएं। मैं बात का आगाज़ इधर से करूंगी कि आपके बाल मजबूत होने चाहिए। जब आपके सर पे बाल होंगे, बाल मजबूत होंगे तो वो बाल लंबे भी होंगे, ठीक है। सबसे पहले ये है कि जिस तरह सर्दियाँ आ गई हैं तो आपने दही का इस्तेमाल, दही क्या करते हैं लोग सर्दियों में अवॉइड करते हैं कि नहीं हमें खांसी नज़ला हो जाता है सर में, जैसे दही लगाते हैं। तो दही लगाने का एक स्पेशल तरीका कि जो मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे, करोड़ों टोटके ऐसे जो अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताए हैं मैंने, लेकिन ये भी उनमें से एक है। मैं आज दही लगाने का खास तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल वो ये है, सबसे पहले क्योंकि मैं स्कैल्प पे बात करूंगी, स्कैल्प आपकी ड्राई ना हो। दही के अंदर जैसा 4 चम्मच दही आपके बालों की लेंथ के मुताबिक, ठीक है। उसके अंदर ये पुराना नुस्खा है, जो पुराने लोग सुनेंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। उसके अंदर पूरा अंडा डालना है। अभी क्या करते हैं कि थोड़ी सी, मैं समझती हूँ अट्रैक्शन है सारी ये कि आपने ये हिस्सा डालना है, ये हिस्सा नहीं डालना, नहीं, जो सच है वो सामने रखो, ठीक है ना। पहले जिनकी चोटी इतनी मोटी मोटी होती थी और 1-1 गज की चोटियां होती थी, वो पूरा अंडा ही डालते थे, ठीक है। आपने दही के अंदर अंडा डालना है पूरा, ठीक है। देसी अंडा है, अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज आप डाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। 2 चीज़ें डाल दी हैं। जो तेल डालना है, सरसों हो, ऑलिव ऑयल हो, या आपके पास कोकोनट नहीं मैं कहूँगी, सरसों का है, ऑलिव ऑयल है, या आपके पास बादाम का तेल है, ठीक है। वो आपने तेल 2 चम्मच डाल के उसके अंदर एक जो सीक्रेट चीज़ जो डालनी, जो आपके बालों को नरम, मुलायम और एकदम से स्कैल्प को आपके क्लीन कर देगी, वो है मेयोनीज, खाने वाला। खाना नहीं है, लगाने के लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है। मेयोनीज किसी भी ब्रांड का हो, ठीक है। आपने 3 चम्मच भर के, देखिए 2-3 चम्मच दही है, 1-1 चम्मच ऑयल है, 3 चम्मच भर के आपने मेयोनीज डाल देना है, ठीक है। मेयोनीज डाल के उसको जब आप बीट करेंगे ना, अच्छे तरीके से बीट करें कि वो आपका ना एक बटर की शक्ल में आ जाएगा। जो योगर्ट होगा ना वो पानी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये बात आजमाइएगा। जब वो फ्रिज में रखी होगी, ठंडी होगी, ठंडी के अंदर चीज़ें डालें, बीट करें, वो एक आपका मक्खन टाइप बन जाएगा, ठीक है। उसको आपने एज ए कंडीशनर, जिस तरह हम नहाने के बाद कंडीशनर लगाते हैं, या आप हेयर मास्क के तौर पे आप लगाएं, उसको स्कैल्प से लेके एंड तक सारे बालों में लगा के और तो आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक छोड़ दें, ठीक है। तो नहीं आती? नहीं, स्मेल आएगी नहीं, स्मेल आएगी नहीं, क्योंकि देखिए उसके अंदर मेयोनीज चला गया है, उसके अंदर योगर्ट चलेगी, अंडे की जो बू वो मार देती है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। खाली जब डालते हैं तो वो तो बहुत आता है। नहीं, खाली तो फिर वो पूरे वॉशरूम में क्या, वो तो दिनों तक आती है ना फिर तो। नहीं, वो ऐसे होता था पहले, पता क्यों आती थी कि वो पहले वॉशरूम्स या नलके होते थे ना, खुली जगह होती थी, वो धोते थे और फिर धूप में बैठ के ड्राई करते थे बालों को, तो कोई ऐसा मसला नहीं। आजकल तो अंदर ही धोना है, अंदर ही निचोड़ना है, तो अंदर ही सुखाना है, तो फिर वो इसलिए स्मेल पूरे इसमें होती है। लेकिन जिनके बाल लंबे हैं तो आप लोगों के लिए ये मशवरा, देखिए आप जिस तरह लेट से आप हैं, आपने लगाया आपके सर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बालों में ना ये प्रॉब्लम है कि स्कैल्प कहते हैं, आप बड़े बड़े हमारे ना फ्लेक्स बन गए हैं सर के अंदर, वो आप लगा के थोड़ी देर शॉपर पहन लें सर पे, क्योंकि रूट्स के अंदर पेनिट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। आप स्कैल्प 2 से 3 बार करें, और जो ख़वातीन है वो बन बना के आप ऊपर शावर कैप पहन लें, कुछ भी, थोड़ा सा स्टीम दे दें। स्टीम दे देंगे तो मैं कहती हूँ कि 200% आपका रिजल्ट आएगा। बस आधे घंटे से 2 घंटे आपने इंतजार करना है। आप जब अपने बाल धोएंगे किसी भी अपनी फेवरेट शैम्पू से धो लें, ठीक है। हर्बल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर्बल ये हो गया इतना काफ़ी होता है। हर्बल ज़्यादा ऑर्गेनिक करते हैं तो फिर ड्राई भी करता है, ठीक है। तो ये है कि आप जब धोएंगे तो ऐसे फ्लोलेस बाल होंगे आपके, ऐसे शानदार बाल, सिल्की। मैं कहती हूँ कि आप खुद हैरान होंगे नतीजे से। और हफ्ते में सिर्फ 2 से 1 बार या 2 बार काफ़ी है, बस इनफ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही कोई नहीं है। हाँ, एक एहतियात साथ में मैं ज़रूर बताऊँ, जिस तरह आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो कोशिश करें कि गर्म पानी से सर ना धोएं, अच्छा, ठीक है। क्योंकि आपका खाना पीना भी आजकल वो खालिस नहीं है, ठीक है, और लगाना भी खालिस नहीं है, मेहनत भी आप नहीं करते। तो एक एहतियात कर सकते हैं कि जो सादा टैप वाटर जो होता है ना, ठंडा नहीं, टैप वाटर से आप सर धोएं इंशाल्लाह। अब अगली मैं बताऊंगी आपको बाल लंबे करने का। बाल मजबूत हो गए, अब आपने बाल लंबे करने हैं।
बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, ये एक बहुत ही सस्ता, इतना आसान, मेरी प्रोडक्ट में तो होता ही होता है, मेरे ऑयल्स में होता है, ये कितना फ्री है। अच्छा फ्री, ओके। हाँ, कोई पैसा नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें फ्री हैं। ठीक है, मुझे तो पैसे लगाने पड़ते क्योंकि मुझे तो बल्क में चाहिए होता है, एक ही चीज के पैसे लगाती हूँ मैं, दूसरी तो खैर फ्री मिल जाती है, वो है बेरी के पत्ते। ओके ठीक है, बेरी के पत्ते, लेट्स से अब मैं बात करूंगी आपकी शोल्डर लेंथ की। अगर किसी की शोल्डर लेंथ, नहीं बताती हूँ, शोल्डर लेंथ तक बाल हैं आपके, ठीक है, और आपकी ख्वाहिश ये है कि आपके बाल मोटे, घने, मोटी चोटी और हो भी घुटनों तक, आपने इतना ही कहा है ना, टखनों तक तो नहीं ना कहा ना, घुटनों तक, घुटनों तक आपने घुटनों तक करना है तो सब्र करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। जादू किसी चीज़ में नहीं है, अगर आप थोड़ा करें, मुसलसल करें, एक ही जुमला मैं बार बार बोलती, रेगुलर करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, करना ये है कि बेरी के शोल्डर लेंथ की बात बता रही, अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने एक मुट्ठी भर बेरी के पत्ते लेने हैं फ्रेश, ठीक है, और दूसरा आपने लेना है तकरीबन एक बालिश के बराबर चौड़ा, जो असली जो पक्का हुआ एलोवेरा होता है। ठीक है, आपने उसको ब्लेंडर में डाल के एलोवेरा जेल निकाल के उसके अंदर ब्लेंडर में डाल के उसको सही ब्लेंड कर लें। एक आपका बिल्कुल कहेंगे एक जेल इस तरह की बन जाएगी कि वो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि जेल है, किसको लगाना किस तरीके से, लगाने का तरीका उससे भी आसान है। ये तो मैं कहती हूँ इसमें तो वक्त ही कोई नहीं है, और रिजल्ट ऐसे हैं कि आप खुद हैरान होंगे कि वो आपने जेल जो है वो निकाल के, वो अगर ना भी अलग हो रही है कोई मसला ही कोई नहीं है, आप जितनी आपकी मुट्ठी में आती है आप सर में डालें उसको, और आपकी स्कैल्प के आपके एंड तक आराम से पहुंच जाएगी खुद ही। डाल के आपने तेल की तरह उसकी मालिश कर लेनी है, मालिश करके आप कंघी कर लें, और अगर बेरी के पत्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े आपको लगे कि सर में थोड़े से और, तो कॉम कर लें। कॉम करके आप बेशक कोई इवेंट अटेंड करें, बेशक आप सारा दिन ना सर धोएं, 24 घंटे ना धोएं, आपको इरिटेशन भी नहीं होनी है। और जब आप 18 से तकरीबन 24 घंटे के बाद, मैक्सिमम टाइम जो है इसका 6 घंटे है। ठीक है, अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए फॉलो पूरा करें, अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर जाहिर सी बात है जो हर्ब मैं बता रही वो उनकी मर्जी चलेगी। ठीक है ना, 6 घंटे मिनिमम टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लगा के रखें। अच्छा, हाँ, बारीक कॉम से ना, जिस तरह लेट से आपने कर लिया है तो आपको ज्यादा वो गीला थोड़ा सा ड्राई होने के बाद आप कॉम कर लें, वो बड़ी अच्छी सी स्टाइलिंग जेल भी आपकी बनेगी। सैटरडे नाइट को लगा लें, संडे में दोपहर शाम किसी टाइम पे कर लें, किसी टाइम पे कर लें, नहीं रात को लगा लें, कोई मसला नहीं है। ड्राई जब हो जाएगी ना तो आपका पिलो खराब होगा, ना आपके बाल खराब होंगे, ये मैं बता रही। देखिए जब आपने करना है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो आपने ये कि रात को लगा लें, लेकिन लगानी कितनी, हफ्ते में सिर्फ 3 बार। हफ्ते में सिर्फ 3 बार, गारंटी है 100% कि आपकी विश जितनी है इंशाल्लाह उतनी मोटी चोटी और उतने लंबे बाल होंगे 6 माह में। 6 माह में, वाह क्या बात है। अच्छा, नतीजा तो आ जाएगा ना 2 माह में ही, आपको पता चल जाएगा जब आपके 6 इंच बाल बढ़ जाएंगे, बाल इतने हो जाएंगे हेल्दी कि बड़ी बड़ी पोनियां लेनी पड़ेंगी। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, सर्दी की आमद है, तकरीबन आ गई है, रात को आ गई है, दिन में अभी तक गर्मी है, मर्जी चल रही है आने वाली है बिल्कुल। अच्छा इस मौसम में ना पूरे जिस्म पे, आपके हाथ पे खुश्की हो रही होती है, आपकी एड़ियां फट रही होती हैं, ऐसे ही है, लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं। तो किस तरह से इसको हम कॉप अप कर सकते हैं, क्या इसके लिए तरीकाकार है? सबसे पहले तो देखो सादा पानी, ठीक है ना, अपनी हाइड्रेशन जो है उसको पूरा रखें। बिल्कुल सही, ठीक है ना। जैसे सर्दियां आती हैं, अब देखें ना, आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की है, एटलीस्ट आपको 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक, आपने पिया कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 3 गिलास आज दिन में। तो आप ये ना दवाई समझ के पिए ना, मुफ्त की है, बिल्कुल मुफ्त की चीज है। आप पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना शुरू कर दें। किस वजह से मैं कहती हूँ सर्दियों में पानी ज्यादा पीना शुरू कर दें? इस वजह से कि एक तो सर्दियां होती हैं कि आप मुंह हाथ कम धोते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ड्राई नट्स खा रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें खा रहे हैं जिससे ड्राइनेस आती है, ठीक है, ताकत जरूर लेकिन ड्राइनेस आती है। इसका पहले मैं आपके पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ कि बहुत ही उम्दा एक टोटका है, और बड़ा ही अब तो आजमुदा हो गया क्योंकि अब तो बड़े लोगों के रिव्यू आ गए हैं उसके ऊपर। जो देसी घी का मैंने बताया था ना, गाय का घी, 1 गिलास सुबह निहार नीम गर्म पानी के अंदर आपने आधा चम्मच देसी घी डाल के तो वो नीम गर्म पानी पी लेना है, ठीक है। उसमें ये होगा, कंटिन्यू करें, पूरी सर्दियां करें। मैं गारंटी देती हूँ आपको, लोशन कोई चीज़ आप कहें कि ऑयलिंग या कोई चीज़ करने की फेस के ऊपर, ना हाथों के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, ठीक है। लेकिन ना एक उसके बीच में ना एक क्वेश्चन आया था कि जो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ वो क्या करें। देखिए आधा चम्मच है वो, ठीक है ना, एक्सरसाइज करें। फिर मैंने उसके बीच में गैप बताया है कि सुबह उठते ही आप लें, आप तकरीबन 1 घंटे बाद नाश्ता करें, वो बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगा और वो दिल की सेहत को अच्छा करता है, दिल की सेहत को खराब नहीं करता, देसी घी जो होता है, ठीक है, और गाय का घी फिर इसमें। इसके अलावा आपने पूछा एड़ियाँ, स्पेसिफिक मैं बताने लगी हूँ। एड़ियाँ
और लिप्स, होंठ फट जाते हैं, जो फट ड्राई जाते हो हैं, जाते हैं। सादा सी चीज़ है पेट्रोलियम जेली, बहुत ही सादा, हर जगह पे मिल जाती है, ठीक वैसे है। ही है। लाहौर में जो रहते हैं तो मुझे पता पापड़ मंडी से जाके ले लें, वो खुली भी मिलती अच्छी, लेकिन उसको आपने बनाना फिर किस तरीके से है, ठीक है। बेस आपने ले ली पेट्रोलियम जेली, आप मेडिकल स्टोर से जहाँ से मर्जी लें, कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर आपने चंद चीज़ें डालनी है। ओके। हाँ, उसको एक लोशन टाइप बना देना है। वो किस तरीके से बनाना है कि जिस तरह आपके पास बड़ी एक टेबल स्पून जो है आपके पास है पेट्रोलियम जेली, आपने एक शीशे के बाउल में डालना है। उसके अंदर आपने डालना है तकरीबन 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच आपने डालना है कैस्टर ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल आपका सबसे बड़ा एंटी एजिंग है। अगर आप जस्ट कैस्टर ऑयल लगाना शुरू कर दे तो आपके एजिंग साइन आएंगे ही नहीं। हाँ जी, सिर्फ जस्ट कैस्टर ऑयल लगाना शुरू कर दें। उसके अंदर आपने डालना है कैस्टर ऑयल 1 चम्मच, ग्लिसरीन 1 चम्मच, 1 चम्मच आपने पेट्रोलियम जेली भर के ले ली है, ठीक है। हाँ, आलमंड ऑयल है आपके पास, ऑलिव ऑयल है, या आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, चॉइस है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। ये भी मैं बताती हूँ कि मैं अपने ही प्रोडक्ट के चंक्स आपको निकाल के मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें, ये भी मुझे साथ अभी बताएं ताकि लोगों को पता चले। हाँ, मेरा ना खास तौर पे जो सीरम है ना, ये मल्टीविटामिन सीरम, इसके अंदर ये सारी चीज़ें सिवाय पेट्रोलियम जेली के, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो आपने करना ये है कि प्याली डबल बॉयल इसको हम बोलते हैं, समझ जाएंगे जो देख रहे हैं। डबल बॉयल, या मुझे भी समझाएं क्या होता है। डबल बॉयल ऐसे होता है जिस तरह पानी का एक पतीला आपने लिया है, ठीक है, उसके अंदर आप एक उल्टा करके गिलास रख दें, ठीक है, या बाउल के अंदर बाउल रख दें, ओके, कि डायरेक्ट उसको हीट ना लगे, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट हीट ना लगे। सम टाइम ऐसे होता है कि आप बाउल के अंदर बाउल नहीं रख रहे, तो आप कोई भी कपड़ा रख लें उसके अंदर, टॉवल का छोटा पीस रख लें, डायरेक्ट ना हो, वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद ही आपने उसको अच्छे तरीके से ना बीट कर लेना। हाँ, बीट कर लेना है। हाँ, तो बीट करने के बाद बस आप रात को सोते हुए, खास तौर पे जिस तरह मैं अपने सीरम का बताती हूँ, इसी तरीके से जब वेट हैंड हो, आपके बॉडी हो या आपकी एड़ियाँ हो, तो आप लगा के उसको आराम से, तो वैसे तो सारा दिन ड्राई रहेगा, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं, इसी के अंदर एक चीज़ शामिल करनी है। जिनके बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं, या ये पानी में ज़्यादा जाने से ना ये वाली जगह जो है ये गल जाती है, ठीक है ना, पानी की वजह से, उनके लिए ख़ास तौर पे ये है टोटका कि उसी का 1 चम्मच निकालें आप, ठीक है। जो चीनी होती है ना, सादा चीनी, सफ़ेद चीनी, वो बहुत मोटी ना हो, ठीक है। मैं मोटी के खिलाफ हूँ कि मोटे मोटे जो दाने होते हैं ना, थोड़ा सा उसको बारीक कर लें। आइसिंग शुगर ना हो, लेकिन थोड़े से क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर चंक्स उसके होने चाहिए, या दानेदार थोड़ी सी ग्रेन्स उसके होने चाहिए, ठीक है ना। आप उसको डाल के, वो एक किस्म का आपका वक्ती शुगर स्क्रब बन जाएगा, ठीक है। ये इमीडिएटली हल बता रही हूँ मैं, जिनको ज्यादा तकलीफ में है, केडियों में दर्द भी हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है हमसे, खून आ रहा है। हाँ, तो बाजार से बोरिक पाउडर भी मिलता है, बोरिक पाउडर भी ले लें आप, लेकिन हाँ, कैरम बोर्ड वाला, ठीक है ना, वो ले लें। वो भी ये होता है कि मैं उसको एक्चुअली ज़्यादा लाइक नहीं करती, लेकिन हल है उसका, ठीक है। पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके अगर आप 2 से 3 दिन लगा लेंगे तो आपकी एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। लेकिन साथ में मैं जो हल बताती हूँ वो बताती हूँ कि ब्राइट भी हो जाएंगी, ठीक है, पैर गुलाबी भी हो जाएंगे, मुंह गुलाबी नहीं, पैर भी गुलाबी होंगे आपके। वो इस तरह है कि ये जो मैंने इसी फार्मूले जो सोल्यूशन बताया, इसके अंदर आपने चीनी डालनी है, ठीक है। चीनी डाल के आपने अच्छी खासी लेनी है, आधी चम्मच लेके अपने पैरों के ऊपर नीचे ऊपर मसाज करना है। मसाज करके हाथों पे भी पैरों पे भी मसाज करें। हाथों में तो सर्जिकल ग्लव्स जो मिलते हैं वो पहन लिए आपने। वो पहनने के बाद पाँव के अंदर आपने शॉपर पहन लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शॉपर पहन लिए, शॉपर पहन के आप शूज़ पहने, ठीक है, शूज़ पहन ले ज़रूर, ठीक है। शूज़ ना पहने तो फिर ये है कि मैं बताती हूँ कि या तो आप टॉवल गर्म करके स्टीम दें पाँव को, लेकिन तजर्बा जो किया है ना, जो करवाया वो बेहतर रहा है। शूज़ पहन लें, आजमाया हुआ। शूज़ पहन के आप थोड़ी सी वॉक करें, पाँव में ना पसीना आएगा, ठीक है। वो जो आपका पसीना आएगा ना, वो जो मॉइस्चर होगा, वो जो आपने फिर उसके ऊपर जो ऑयलिंग की है, फिर आपने जो शुगर का मसाज किया, 5-10 मिनट मसाज किया है, तो आप जब उसको रिमूव करके गर्म पानी में डालें, गर्म पानी में डालने के बाद जब आप उसको अच्छे तरीके से झावे के साथ, जिस तरह मिलते हैं आजकल तो ये मिल रहे हैं, तो इसके साथ साफ करेंगे, आपको खुद यकीन है कि डेड स्किन जो है ना आपकी, वो सारी रिमूव हो जाएगी। वाह। और उसके बाद आपको लोशन लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतना डीप मॉइस्चराइजर हो जाएगा आपकी स्किन के लिए, इतना डीप मॉइस्चर हो जाएगी आपकी स्किन के अंदर कि आपको दोबारा लोशन, वैसलीन, ग्लिसरीन कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और आपके पाँव का कलर, नकल्स, ये डार्क नकल, सारे व्हाइट हो जाएंगे। जो पाँव है उनको गुलाबी करना है और गोरा करना है, पाँव गुलाबी करना है। आपको फार्मूला आज मिल गया है। मिल गया है। अब आपने नेचुरल ब्लीच का एक तरीका बताया, वो थोड़ा सा बता दीजिए नाज़रीन को कि कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। नेचुरल ब्लीच जो होती है ना, देखिए कुदरती तौर पे जो विटामिन सी सोर्स होते हैं ना, जो हमारे पास सिट्रिक की जितनी भी फॉर्म है, एक्चुअली उसमें होता है नेचुरल ब्लीच है,
ठीक है। उसमें मैं बताती हूँ आपको कि आने वाले कमिंग सीजन में किन्नू आ रहा है, अभी ग्रेप फ्रूट है, ठीक है। गुजर गया जो सीजन, फॉर एवर जो होता है हमारे पास लेमन होता है, फॉर एवर में जो होता है हमारे पास आलू, ठीक है, और टमाटर, ये चीज़ें इनके अंदर सिट्रिक होता है, ठीक है। हाँ, तो आपने एक टोटका मैंने बताया था, लेकिन एक हाथ पाँव के लिए अलग है, एक फेस के लिए अलग है। अगर आपने स्किन पॉलिश करनी है ना फेस के ऊपर, तो फेस के ऊपर इसके मुख्तलिफ टोटके, लेकिन ऑल स्किन टाइप के लिए मैं एक बताने लगी हूँ आपको। ठीक है। करना ये है कि आपने आलू कद्दूकश करके ग्रेट करके उसका जूस निकाल लिया, ठीक है। जूस निकालने के बाद फिर आपने टमाटर का जूस भी निकाल लिया, उसके बीज वगैरह निकाल दें। टमाटर का जो दरमियान वाला हिस्सा था उसमें जितना भी जूस टिश्यू से निकाल लें, तकरीबन वो आधी चम्मच जूस आराम से निकल आएगा, ठीक है। 3 चम्मच आपने आलू का जूस लेना है, ठीक है, और आधा चम्मच 1 चम्मच टमाटर में से जितना भी निकलता है आपने उसके अंदर डाल लेना है, वो भी मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अगर तो आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो फिर आप खीरे का जूस शामिल कर लें। अदरवाइज आपके पास सिट्रिक फॉर्म में लेट से जिस तरह लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, या आपके पास इवन के एप्पल, ठीक है ना, सेब है या अनार है, कोई भी सिट्रिक में मैंने इतनी सारी ऑप्शन दे दी, आपके पास जो अवेलेबल हो। हाँ। आपने ना 3 चम्मच उनका जूस भी डाल लेना है। अगर लेमन है तो 1 चम्मच, अगर आपके पास सेब है या आपके पास अनार है या आपके पास ग्रेप फ्रूट है, इनका 3-3 चम्मच डाल लें। वो तकरीबन आपका ना आधी प्याली बन जाएगा। उसके अंदर फिर आपने ये करना है 2 चम्मच आटा डाल के, वो पतली पतला, ठीक है, 2 चम्मच आटा डाल के, तो आधा चम्मच जो है वो मीठा सोडा, खाने वाला सादा सोडा, वो लेप सा बन जाएगा। हाँ नहीं, वो मिक्स करेंगे ना, जिस तरह आप देखेंगे ना, मैं बताती हूँ, एक ना वो कहें कि एक पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट बन गई है ना, तो ये एक टोटका पता होता क्या है, एक्चुअली फर्स्ट एड होती है टोटका, ठीक है, एकदम से जो क्विक असर कर जाए। तो ये है कि मिक्स भी मैं करवा सकती हूँ उसके अंदर, लेकिन मैंने जो आजमाया ना, आप लोगों ने उस तरीके से करना है, ठीक है। पेस्ट बन गई है तो उसके अंदर चाहे तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं उसी पेस्ट के अंदर, वो एक पेस्ट आपकी कंप्लीट बन गई है। उसके ऊपर आपने डालना है आधा चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा डाल के तो उस सफ़ेद नहीं छोड़ना, हल्का सा उसको मिक्स कर लें अपर लेयर के ऊपर ही। फिर आपने आधा जो लेमन है उसके ऊपर निचोड़ते मैं कहती जो सैलून में आपको एकदम से इफेक्ट नजर आता है ना, कि वो बबल्स बनते हैं स्किन पॉलिश के अंदर, वो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, नेचुरल बिल्कुल। आप देखेंगे कि एकदम से बबल उठेंगे, उस बबल को आपने फटाफट मिक्स करना है, फटाफट आप अप्लाई करें। उसका किसी पैच टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पहले मसाज की ज़रूरत नहीं है। आपने फटाफट अपने हाथों पे, अपने फेस पे अप्लाई करके तकरीबन 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना है। इसका जितना चाहें आप इंतज़ार वेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, ग्लो करने के लिए। ये एक ऐसी अनमोल आपकी स्किन पॉलिश बनेगी जो कि आप रेगुलर, क्योंकि जो हम केमिकल बेस स्किन पॉलिश जो करवाते हैं वो होती है तकरीबन आपको 15 से 20 दिन बाद, अगर कोई बहुत ही शौकीन है तो 15 से 20 दिन वो भी मांगती है। लेकिन ये अगर आप 15-20 दिन कंटिन्यू कर लेंगी ना, तो वो जो 15-20 दिन के बाद आप करवाते हैं तो वो ग्लो पीछे रह जाएगा, ये ग्लो आगे होगा, इतना ग्लो आएगा। बहुत ज़बरदस्त है। मैनी पेडी का भी आपने कुछ बताया था? हाँ, मैनी पेडी का भी बताया। मैनी पेडी का तो देखिए बहुत ही सादा सा है, इसमें कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। आजकल ना शलजम आम है, सब्जी की शॉप पे शलजम ले, ये भी पुराना है, पुराने लोग जो सुनेंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। शलजम लेके तकरीबन 4-5 शलजम हो, आपने उसको बारीक बारीक काट के और पानी में तकरीबन 4-5 किलो पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब वो पानी में पीस हों उसके, ठीक है, जब जिनकी एड़ियाँ भी फटी हों या जिनके पाँव के ऊपर वाली स्किन जो है वो अगर ख़राब हो गई है, तो वो टब के अंदर जो शलजम पड़े उस टब में पाँव भिगो के आपने पाँव के साथ ना वो शलजम जो है वो मैश करने हैं, और पाँव के, हाँ, पाँव के साथ ही उनके, जैसा लेट्स से ही पाँव के साथ आपने किया है ना, पाँव के साथ ही मसाज करते हैं पूरे पाँव के ऊपर। जब वो आपको देखे वो थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ठंडा होने लगा है, तो फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दे, पाँव ना निकालें उसके अंदर से, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर, उसके साथ जब दूसरा गर्म पानी आप डालेंगे ना, यानी आपका पाँव, पहले पाँव भिगे हुए हैं, फिर जरा सा वो पाँव से ऊपर तकरीबन आप कहें टखने से ऊपर आ जाएगा पानी। उसके अंदर आपने कोई भी आपके पास जो शैम्पू है ना, आप थोड़ी सी 1 चम्मच शैम्पू डाल लें, ठीक है। 1 चम्मच शैम्पू डालने के बाद उसके अंदर आपके पास शुगर है तो 2-3 चम्मच डाल लें शुगर के। शुगर मैं इसलिए बताती हूँ हर तकरीबन ब्यूटी प्रोडक्ट में, क्योंकि वैसे खाने में शुगर नहीं अच्छी। मैं अपनी जो मेरी पाकीज़ा प्रोडक्ट, जो मेरी ब्रांड स्किन केयर, जो मेरी चीज़ें हैं, मैं हर एक में शुगर, चाहे वो उपटन है मेरा, चाहे वो एंटी एजिंग है, चाहे एंटी एजिंग फेस पैक है, या मैंने बूस्टर फेस पैक जो का एक हिस्सा बनाया, मैं बताती हूँ हर चीज़ में वाइट शुगर ऐड है, ठीक है, हाँ जी, ऐड है उसके अंदर। इसका ब्यूटी में बहुत बड़ा किरदार है,
स्किन टेक्सचर अच्छा करने में, आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में, आपके ब्राउन स्पॉट को खत्म करने में, मैं बताती हूँ इसका बड़ा रोल है। क्योंकि मैं तो अपने एक्सपेरिमेंट बताती हूँ ना आप लोगों के सामने। तो आप उसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल लें, ठीक है, और ग्लिसरीन अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी ऑयल आपके पास है, सरसों का है, चाहे वो आपके पास ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल वैसे एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, वो भी मेरी आप इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि लोग जानते हैं कि मैं मेरा अपना जो मल्टीविटामिन सीरम उसके अंदर कैस्टर ऑयल, विटामिन ई और डिफरेंट ऑयल्स है ना, तो उसके अंदर कैस्टर ऑयल भी है। क्योंकि वो एंटी एजिंग जो आपकी एजिंग साइंस है उसको रिवर्स करता है। बस आप डाल के सिंपल, ये देखिए सादा सा सस्ता सा है, कितने के 50 रुपए के आपकी शलजम आ जाएंगे, बाकी चीजें आपके घर में ही है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। बस निकालने के बाद जो वो शलजम का वो है ना, वो सारा आपका मैल डर्ट सब कुछ रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आप हाथ के साथ, ठीक है, फिर उसमें जामे शामे की जरूरत कोई नहीं, हाथ के साथ ही आप रगड़ेंगे, आपके पाँव बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। एंटी एजिंग ऑयल कोई भी लें, ऑलिव ऑयल लें, कैस्टर ऑयल लें, विटामिन ई लें, कुछ लेके मसाज करके बस आप सॉक्स पहन लें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप कहती है 50 रुपए का टोटका, 50 रुपए की रेमेडी, अच्छा अब हम जब जाते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स पे, तो वो पर डे हज़ारों का पड़ रहा होता है, ऐसे ही है, ठीक है। अब मुझे ये आपने बताना है ऑनेस्टली, पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर की जो चीज़ें हैं वो भी हमें इतने में ही पड़ती हैं पर डे? यानी जब हम उसको परचेज़ करते हैं, वो एक बोतल मैंने ले ली, वो ज़रा महीना 1.5-2 मेरी निकालेगी, तो वो इतनी महंगी तो नहीं है कि कहीं वो भी इतना जो है वो उसमें। देखिए पता है क्या है, मैं ना जो आप लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचती है ना, एक्चुअली उसके ऊपर ना काफ़ी खर्चे होते हैं, ठीक है। फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा पर डे 20 रुपए पे पड़ती है। 50 रुपए की तो बात ही कोई नहीं है, 20 रुपए 15 रुपए, ठीक है ना, पर डे वन टाइम, ठीक है। आपको 10 रुपए भी अगर मैं कहूंगी तो ये गलत नहीं होगा, 10 रुपए पड़ता है वो सारा। और वो होता है क्या, अगर लेट से मैं आपको कहती हूँ समा भाई आप थोड़ी सी ज़ाफ़रान ले लें, थोड़ा सा आप ड्राई मिल्क ले लें, या थोड़ी सी चीनी ले लें, थोड़ा सा ये जो लोबिया का पिसा हुआ आटा ये ले लें, तो संदल का बुरादा ले लें, आप किस तरह लेंगे? मैंने सहूलत पैदा कर दी। मैं पहले 200 का पेट्रोल खर्च करूंगा, 1000 का पेट्रोल खर्च करूंगा, 4 जगहों पे जाऊंगा, वहां से जाके वो चीजें लेके आऊंगा, लाखों की एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो ये है कि आपा ने आप लोगों के लिए इस तरीके से बनाया, लेकिन अगर आप कहें ना पर टाइम, ठीक है ना, वो ज्यादा 8 से 10 रुपए, 10 से 12 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। कमाल हो गया। हाँ, इससे ज्यादा जबरदस्त। अच्छा मुझे आपने अब ये बताना है कि शुरू में बात करनी चाहिए थी, लेकिन सवाल अभी मैंने देखा ये इस पे आया हुआ था हमें, कि जो बाल हैं आपके जो गिरते हैं उसकी वजूहात जो हैं, वो मेजर वजूहात कौन कौन सी, लाइक उसमें आपके कमज़ोर हो गए, आपको खुश्की होगी, इसके अलावा भी कोई वजह होती है जिससे बाल गिर रहे होते हैं आपके, हेयर फॉल? हाँ बिल्कुल, इसकी एक मेन रीज़न है ना जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। मैं अक्सर जगह पे बताती हूँ कि उसकी एक विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन, ये देखिए ये एक बेसिक सी चीज़ है, लेकिन जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती ना वो थायराइड है। अच्छा। हाँ, थायराइड एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले अगर किसी के बाल थिन हो गए हैं और बिला वजह, ठीक है, आप वही प्रोसेस कर रहे हैं डेली, वही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके बाल पहले उसी से अच्छे थे फिर गिरना शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि इतना बहुत महंगा नहीं है, थायराइड का टेस्ट करवा लें। ओके, ठीक है। थायराइड एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका बाल थिन, आपका स्कैल्प जो है वो अपर लेयर पे आ जाता है। आप ये कहें कि बस ऊपर ही रखा रहता है, जैसे आपने हाथ मारा वो यूं जड़ के समेत लंबे के लंबे बाल निकलते हैं। जो आपके बालों की लेंथ है ना उसी तरीके से निकलेंगे। ये एक मेन कॉज है इसकी, थायराइड बालों की। अच्छा लगे हाथ, फिर इसका कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे थायराइड का आपको कंफर्म हो गया, टेस्ट हो गया, पता चल गया कि आपको वो है। थायराइड का आपने देखिए टेस्ट करवा लिया, अभी डॉक्टर देते हैं उसके लिए मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन अगर ले भी रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेडिसिन ले भी रहे फिर भी उन्होंने मेरा ये टोटका इस्तेमाल किया है, और आप यकीन माने, आप सब साथ बैठे हैं, आप पूछें कि झोली भर भर के मुझे दवाएं दी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम थायरैक्सिन है उसकी मेडिसिन ना वो ले भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें मतलब रिलीफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिला है। टोटका बहुत ही सादा सा है, देसी अजवाइन लें, ठीक है, देसी अजवाइन लेके, इस तरह आपका ये पानी का गिलास रखा है, रात को इसमें भिगो दें चाय वाली 1 चम्मच, ठीक है, रात को आपने इसमें सोक कर दी है। 21 दिन का ही आपने, 21 दिन का टोटका, 21 दिन का पाइनएप्पल इकट्ठा ला के रख लें घर में, ठीक है, ठीक है, उसमें नागा नहीं करना। फिर अदरक, पाइनएप्पल और अजवाइन, 3 चीज़ों से थायराइड का कंप्लीट इलाज है ये, ठीक है। तो आपने करना ये है कि रात को अजवाइन जो है 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह जब आप उठते हैं ना, थायराइड की एक्चुअली जो मेडिसिन होती है ना उसका फिक्स टाइम होता है, ठीक है। लोग अलार्म लगा के सोते हैं कि हमने फलां टाइम थायराइड की मेडिसिन लेनी है, अलार्म लगाते हैं, ये इतना, हाँ जी, फिक्स टाइम होता है इसका।
तो आप जिस तरह ले रहे हैं या आप नहीं ले रहे हैं, थायराइड का आपको कंफर्म हो गया, आपने सुबह उठते ही सबसे पहले जो वो पानी रखा है ना अजवाइन वाला, उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दें। तकरीबन वो बच जाए आपका आधा। तकरीबन आप ये कहें कि आपने गरारे करने, उसके गॉगल करने हैं 4 से 5। तो वो पानी जिस तरह आपने सॉस पैन निकाला है, सॉस पैन के अंदर पानी स्टेन कर लिया, आपने पहले उसके गरारे करने हैं, ठीक है, और लंबे गरारे करने, गला साफ करना है, लंबे गरारे करने हैं। और जो वो सॉस पैन बचेगा उसके अंदर अजवाइन लगी रहेगी, कोई 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी दाने लगे रह गए, तो उसी के अंदर आपने 1 इंच का टुकड़ा, ये मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का आपने लेना है, उसको धो के, और काटना नहीं है, कोई भी चीज़ लेके उसको एकदम से यूं तोड़ दें अदरक को, ठीक है ना, सिर्फ फेस नहीं देते हैं, फेस के 1 गिलास पानी में आप अदरक चढ़ा के तो अपने गरारे करें। गरारे करने के बाद आपने आके पाइनएप्पल के जो स्लाइस हैं जी, ठीक है, अगर किसी के पास, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में देखा जा रहा है फ्रेश है तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप टिन ला के रख लें, उसको वॉश करके उसके ऊपर जो उसका प्रिजर्वर होता है ना वो नहीं, आप वॉश कर लें उसको, ठीक है। बिल्कुल 3 स्लाइस आपने पाइनएप्पल के खाए और वो अदरक वाला कहवा पी लिया। 21 दिन मतवातर करना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा फर्क जो आपको लगेगा, चौथे 5वें दिन जो पता लगेगा, जिनका एक्सट्रीम हेयर फॉल है, ठीक है ना, सबसे पहले उनके बाल जो है, हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और बाल हेल्दी होना। 21 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके बाल, अगर तो थायराइड की वजह, देखिए गिरते ही थायराइड की वजह से मैंने जो देखा 90% ऐसा होता है, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। एक हफ्ते का गैप देखिए, अगर लेट से आपको नहीं, आपको रिलीफ मिला है तो ये देसी चीज है, 1 हफ्ते के गैप से आप दोबारा स्टार्ट कर दें। 21 दिन के बाद आप 1 हफ्ते का गैप देके फिर स्टार्ट कर दें। और दोनों तरह के हाइपो हाइपर दोनों के अंदर, दोनों में ओके, बिल्कुल सही है। दोनों में बहुत शुक्रिया आपका, इतना अच्छे तरीके से जो है वो आपने चीज़ें बताई हैं। हमें इंतज़ार ये है कि स्किन के हवाले से और बालों के हवाले से pakizaproducts.com की चीज़ें मौजूद हैं। अभी मज़ीद अब बहुत सी रिसर्च, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, वो भी जल्दी जल्दी लेके आएँ। कब आ रही हैं? हाँ, कमिंग सून इंशाल्लाह, बहुत जल्द। कमिंग सून है, बिल्कुल सही बस है। समझें कि हो गई हैं, बस उसकी थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल भी सही चीज़ें है। होंगी, सारी यही ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, क्योंकि आपको पता है मेरा स्लोगन ही बैक टू नेचर है। तो मैं कहती हूँ नेचर के करीब आ जाएं, चाहे आपकी बॉडी में कोई भी, देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो इन्फ्लेमेशन है। हेल्थ अच्छी है तो आपकी खूबसूरती भी है, आपकी ज़िंदगी भी, आपके बाल भी अच्छे हैं, आपकी स्किन भी अच्छी है, आपकी क्या कहते हैं आई साइट भी अच्छी है, आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड ही मैं चीज़ें बना रही हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन आपने आज भी आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इससे आप बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। आपका एक बात मैं बताना भूल गया था शुरू में, आपने बात स्टार्ट कर ली थी। मैं जब आप कह रही थी ना कि पूरी दुनिया से लोग देखते हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद, एक हैवी परसेंटेज जो है वो इंडिया से हमें देख रही है। हाँ जी, तो हम खासकर उनके शुक्रगुजार हैं मैं आप कि लोगों वो की बहुत इतना पसंद शुक्रगुजार कर रहे हैं, और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, हाँ। यानी हमारे जो इंस्टा पे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, वो मैं समटाइम्स एनालिटिक्स देख रहा होता हूँ तो इंस्टा पे तो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से लोग जो है वो देख रहे हैं, और माशाल्लाह रिस्पांस जो है वो आ रहा है और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप हमें ज़रूर भेजा करें, हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपको ज़हमत देते रहते हैं, इस पे बात करते रहते हैं। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए आज हमने जितनी नाज़रीन गुफ्तगू की है उसके अंदर आप देख लीजिए कि मेनली हमारी 3 से 4 चीज़ें थी। बालों के हवाले से था, और उसके साथ साथ आप कह लीजिए कि स्किन के हवाले से था, मुख्तलिफ उन चीज़ों के ऊपर। तो मैं क्योंकि ख़ुद भी पाकीज़ा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूँ और उसका फ़ायदा उठाता हूँ, तो बालों के हवाले से भी वो जो सारी बातें आपको बताई हैं, ऑयल्स मौजूद हैं। आप पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर पे जाएंगे, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपको हेयर किट मुकम्मल मिल जाएगी। वो लोग जो अभी मौसम की शिद्दत की वजह से अपने बाल बचाना चाह रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, मेरी तरह इतनी इतनी लाइट्स और वो क्या उसे कहते हैं, इसको आप ब्लो ड्राई करते हैं, उनके लिए जो है वो मास्क बड़ा इफ़ेक्टिव है। मतलब मैं जब से मुझे मिला मैं उसको यूज़ करके वो कर रहा हूँ। तो ये अगर तो आप घर में ये सारा कुछ बना सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है, ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह से मिल जाएं, तो आप पाकीज़ा प्रोडक्ट्स स्टोर पे जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और स्किन के पूरे पूरे पैक मौजूद हैं, जिसके अंदर आपकी एंटी एजिंग पैक है, जिसके अंदर आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगी जो ज़िंदगी बदल देंगी आपकी। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।